ये फ़कीर योगी वीरेंद्र डीआर चैनल पर आपका अभिनंदन करता है, निमंत्रित करता है और आपके जीवन में उत्साह उमंग का खजाना डाल देता है, जिससे कि आप में आत्मविश्वास इतनी ज़्यादा हो जाती है, अपनी क्षमता पर आपका इतना विश्वास बढ़ जाता है कि आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप अपना लक्ष्य खुद निर्धारित करते हैं, वो लक्ष्य जो आपको जान से भी ज़्यादा प्यारा हो, और आप कहने लगे जिए तो जिए कैसे बिन आपके। ये जो प्यार होता है अपने लक्ष्य से, उसको सब कुछ मिल जाता है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा था, जाके प्रति जही सत्य स्नेहु से ताहि मिलई न कछ संदेहु। इसीलिए लक्ष्य ऐसा हो जो आपको आकर्षित करे, जिसको करने में आप कभी थके नहीं, कभी रुके नहीं, कभी मुरे नहीं और कभी निराश नहीं हो। मनुष्य जब कुछ नहीं करता है तो उसका दिमाग खाली हो जाता है, तो उसका दिमाग खाली होते ही क्या होता है, शैतान का अड्डा होता है, उसमें भय पैदा होता है, उसमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, वो व्यक्ति अपने आप को घटिया समझता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है या ध्यान रहे, मरणोत्तर गुंजित ज्ञान रहे, मरणोत्तर गुंजित ज्ञान रहे, सब जाए मगर परमान रहे। कुछ भी हो तजो निसाधन को, न हो न निराश करो मन को। कभी भी निराशा आने मत दीजिए। निराशा मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। इसीलिए आप सफल बनना चाहते हैं तो आप अपने आप पर भरोसा करिए, दिन रात मेहनत करिए, उद्यम और मनोरथ कर लीजिए और परिश्रम करिए, आप सफल हो जाएंगे। लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। आपके पास सारी शक्ति है, सारी क्षमता है, सारे कुछ दिए हुए हैं गुण है जो आपकी मस्तिष्क की शक्ति है। मस्तिष्क को कोई भी आप काम देंगे तो मस्तिष्क उसको साकार रूप में परिवर्तन कर देगा। आपके विचार ही वस्तु में परिवर्तन हो जाते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि जो व्यक्ति जो सोचता है वो व्यक्ति वो हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि हम जो सोचते हैं हो जाते हैं, इस पर लोगों को विश्वास ही नहीं होता और वो व्यक्ति कभी सोचता ही नहीं है। वो व्यक्ति क्या हो जाता है, नकल करने लगता है। लेकिन आप जानते हैं, नकल करने के लिए अकल चाहिए, वरना शकल बिगड़ जाती है। अगर आप सचमुच नकल करना चाहते हैं किसी महान व्यक्ति का, उसके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं और आप जागरूक हैं और पद चिन्ह पर चलने के लिए आपको ज्ञान हो, तो आप भी वहाँ पहुँच सकते हैं। इसीलिए अंग्रेजी में कहते हैं, लाइफ्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सेंस ऑफ टाइम। हम भी महान बन सकते हैं। लेकिन और एक अंग्रेजी में कहते हैं, हाइट्स बाय ग्रेट मैन रीच एंड केप्ट वे आर नॉट अटेंड बाई सडन फ्लाइट बट दे व्हाइल देयर कंपेनियन स्लेप्ट वे आर टॉयलिंग अप बर्ड इन द नाइट। महान सीढ़ियाँ जो महान व्यक्ति चढ़ गए, ये अकस्मात उड़ान नहीं थी, बट कठोर परिश्रम का एक फल था। जब सारे दोस्त लोग उनके सोए हुए थे, भटक रहे थे, अज्ञानता की घनघोर अंधकार में विलीन हो गए थे, तो व्यक्ति जागरूक था। सूर्य की रोशनी की तरह उसकी साधना और तपस्या जगाजग थी, जगमग थी, और कभी न रुका, न कभी थका, न कभी मुरा। अश्रु श्वेत से लथपथ होते हुए भी वो चलता रहा और चांद तक पहुंच गया। दुनिया की सारी शक्तियों पर राज कर लिया, महान बन गया। जो नहीं था उसको कर दिखा दिया। लेकिन याद रखना, बहुत सारे ऐसे दुष्ट लोग हैं जो आपको घटिया समझेंगे। आपकी शक्ति का उनको एहसास नहीं है, लेकिन अपनी शक्ति पर एहसास आपको होना चाहिए। कभी भी आत्मविश्वास की कमी नहीं हो, कभी भी भय नहीं हो, कभी भी निराशा नहीं हो। फियर एंड डाउट, फियर का मतलब है भय, डाउट का मतलब है शंका। जिस आदमी को अपने बुद्धि पर शंका हो जाता है, वो आदमी कुछ नहीं कर सकता है। आपको अगर एक कहानी सुनाऊं हनुमान की, तो हनुमान को पता ही नहीं था कि वो समुद्र को भी जंप कर सकता है, लांघ सकता है। लेकिन जब लोगों ने उसमें विश्वास पैदा किया तो हनुमान जंप कर गया सागर को और श्रीलंका में पहुंच गया और वहां जाके माता सीता को खोज लिया। तो मैं आपका वही व्यक्ति हूं जो आपको बताता हूं कि हर बेटा बेटी हनुमान है। उसमें वो शक्ति है कि पवन पुत्र की तरह वो भी समुद्र को लांघ सकता है, समुद्र की पूरी शक्ति का एहसास कर सकता है और अपने आप को आविष्कार करके दुनिया का सर्वोत्तम मानव बना सकता है। जागो मेरे बेटे और बेटो, आप में पूरी शक्ति है, पूरा तत्व है, पूरा साधन है।
हाथ पांव नाक कान मुंह है, मस्तिष्क की ताकत है, आप उसका प्रयोग करिए और बाहरी ताकतों पर भरोसा मत करिए। बाहर की ताकतें आपको कुछ नहीं देगी, आपकी आंतरिक समझदारी और बुद्धि, कठोर परिश्रम ही आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा और आप किसी से कम नहीं हैं। इसीलिए तो बोलता हूँ, निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं ध्यान रहे, मरणोत्तर गुंजित ज्ञान रहे, सब जाए मगर पर मान रहे, कुछ हो तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को, करके विधिवाद में खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। कुछ भी हो समझो घृत निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ कहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। समलो की सुयोग न जाए चला समलो की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो न जग को निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर है विलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता हुआ सत्व कहाँ, तुम स्वत्व सुधार रसपान करो, उठकर अमृत विधान करो, तब रूप रहो भव कानन में, न रहो न निराश करो मन को। प्यारे दोस्तों, मैं यही बताना चाहता हूँ, अपने ज़िंदगी को संवारो, अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से, अपने मनोरथ को साकार करो, उद्यम से। भविष्य उज्जवल है तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। आप कर सकते हैं, विश्वास के साथ आगे बढ़ो। जौ चकमक में आग है, जिस तरह पहाड़ों की चट्टानों में टकराने से आग उगलती है, उसी तरह तुम्हारे अंदर वो चिंगारी है। जो तिलमाही तेल है, जिस तरह तिल जो होता है उसमें तेल छुपा होता है, इसी तरह तुम्हारे शक्ति, तेरा आशाई तुझ में जो पोपन में घास, तेरा आशाई तुझ में जो पोपन में बास, कस्तूरी जो मृग में फिर सूंघे घास। बाहर मत भटको, प्रत्याहारा धारणा ध्यान से समाधि में जाओ और दुनिया में अपने आप को आविष्कार करो। तुम बुद्ध हो, तुम जीसस हो, तुम न्यूटन हो, तुम आइंस्टाइन हो। तपस्या करो, तपसा स्वाध्याया संतोषा, स्वच्छा, मस्तिष्क को स्वच्छ करो और इसमें ये पवित्र विचार डाल दो, तुम कमाल कर दोगे। धन्यवाद मेरे बच्चों।